दिल्ली जुडिशल सर्विस का एप्लीकेशन आया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसमें एक डाउट जो निकल करके आता है कि क्या हम यदि दिल्ली जुडिशल सर्विस, लोअर जुडिशल सर्विस ज्वाइन करते हैं तो क्या हम सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच सकते हैं, क्या हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जुडिशल सर्विस में प्रमोशन होता है और किसका ज़्यादा चांस है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आप जज बने, कैसे बन सकते हैं। देखिए, कई रास्ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जज बनने के। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो उसमें एक रास्ता यह है कि आप लोअर जुडिशल सर्विस को ज्वाइन कीजिए, जो कि आप जस्ट ग्रेजुएशन के बाद मतलब लॉ करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं और यदि एग्जामिनेशन पास करते हैं तो आप धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा और आप हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा बार नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल समस्याएं जो है वो मैं बताता हूं। जैसे आप लोअर जुडिशल सर्विस को यदि ज्वाइन करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने तक आपको कम से कम 20 साल के आसपास का समय लग जाएगा और उसके बाद यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और तब तक आपका एज जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मान के चलिए 30 साल का उम्र यदि आपका होता है, 30 साल में आप ज्वाइन करते हैं और उसके बाद 20 साल और जोड़ लो तो 50 साल तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनने में लग जाएगा और उसके बाद यदि जाते हैं हाई कोर्ट तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि 5-10 साल वहाँ यदि काम करेंगे तो तब तक आपका एज खत्म हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो कि अर्ली एज में भी आपका प्रमोशन हो सकता है। मैं एक जनरल पार्लेंस में बात कर रहा हूँ। दूसरा रास्ता है हायर जुडिशल सर्विस को ज्वाइन करना डायरेक्ट। ये कैसे होता है? हायर जुडिशल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए आपको 7 साल का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जजेज इसको भर नहीं सकते इस फॉर्म को। एडवोकेसी का, वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 साल तक आप वकालत यदि किए हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर हायर जुडिशल सर्विस। यदि आप हायर जुडिशल सर्विस में जाते हैं और आप जज बनते हैं तो डायरेक्ट आप एडीजे रैंक में आप बनेंगे और वहां से हाई कोर्ट जाने का बहुत अच्छा आपको मौका मिल जाएगा। बहुत ज्यादा चांस है कि हाई कोर्ट आप जल्दी चले जाएंगे, अच्छा खासा समय आप हाई कोर्ट में बिताएंगे। इस सिचुएशन में आपका चांस ज्यादा है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का सिलेक्शन का जो प्रोविजन यदि आप देखेंगे आर्टिकल 1 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन यू विल फाइंड दैट कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, 5 साल का जजशिप होना चाहिए। एक्चुअली 5 साल यदि आप हाई कोर्ट में जज बने हो तभी आप ऊपरी न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और हाई कोर्ट जितना जल्दी आप पहुंचोगे उतना जल्दी आपके लिए फायदा होगा। तो प्रमोशन वाली जो बात है ये 2 तरीके से होता है। एक तो लोअर जुडिशल सर्विस से हाई कोर्ट में गए और दूसरा हायर जुडिशल सर्विस से हाई कोर्ट में गए। ये तो चलो प्रमोशन वाली बात है। तीसरा जो रास्ता है कि आप डायरेक्ट एडवोकेसी से डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविजन है। उसमें यह है कि यदि आप 10 साल का मिनिमम वकालत किए हैं और आपके पास कैपेबिलिटी है, स्किल है, उस सिचुएशन में डायरेक्ट आप 10 साल के बाद हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ वकीलों के लिए है। प्रोविजन यह भी है कि यदि आप 10 साल तक वकील हैं उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जज बन सकते हैं। यह भी ऑप्शन है। मतलब यहां पे देखा जा रहा है कि वकीलों को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यह है कि जो वकील होते हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो लॉ की तमाम तकनीकियों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। सारी चीज को कैसे तोड़ मरोड़ किया जाता है सब कुछ उनको समझ में आता है और वो खुद करते हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए इन द आइज ऑफ लॉ। इसीलिए यह उम्मीद की जाती है कि उनका जो स्किल होगा वो ज्यादा शार्प होगा इन तमाम चीजों में। जज जो उस कुर्सी पर बैठा है लोअर कोर्ट में उस तरीके से मेहनत करे जरूरी नहीं है। अपने क्लाइंट को बचाने के लिए जो वकील एफर्ट करता है उसमें बहुत समय लगता है, बहुत तरीके लगाने पड़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठेंगे तो यह उम्मीद की जाएगी कि आप जस्टिस को डिलीवर करें। आप खुद न्यायमूर्ति होते हैं, जस्टिस आपके नाम के आगे लग जाता है। मतलब आपका उपस्थित होना ही न्याय का प्रतीक माना जाता है। उस सिचुएशन में आप तमाम छोटी छोटी बातों को जब तक आप सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक फिर कैसे जस्टिस करेंगे। एक और प्रॉब्लम आता है, मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जो लोअर कोर्ट्स के जज होते हैं उनको आदत होता है एविडेंस को अप्रिसिएट करने का, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे बात करने का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात होती है। जब आपने पूरी जिंदगी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को देखा है, एविडेंसेस को अप्रिशिएट किए हैं, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए प्रमोशन से हाई कोर्ट जाना थोड़ा मुश्किल है। जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। इससे ज्यादा अच्छा होता है कि यदि आप ढंग से वकालत करते हैं, मन लगा करके हायर जुडिशरी में ज्वाइन करें और हाई कोर्ट में जाने का चांस बन जाएगा। और हाई कोर्ट में यदि आप 5 साल वहां पे आप देते हैं, वहां पे जज होते हैं, तो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात कहने वाली यह है कि लोअर कोर्ट में ज्वाइन करके सुप्रीम कोर्ट तक जाना लगभग असंभव है। लगभग एक आध एक्सेप्शन हो जाए, चले गए तो बात अलग है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। तो डिसाइड कर लें, अभी अपने आप में डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। आपको लोअर कोर्ट में जज बनना है तो आप शौक से जाइए, बनिए, कोई इशू नहीं। लेकिन यदि आपने कुछ ऊंचा सोचा है, यदि आपने कुछ ऐसा सोचा है कि देश दुनिया याद करे आपको,
यदि आपने ये सोचा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आप जस्टिस डिलीवर करें, तो लोअर कोर्ट में ज्वाइन करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। मैं नहीं मानता। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप जज का एग्जाम क्यों नहीं देते? यही कारण है। मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में जाऊं, और मुझे लगता है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन करके मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अभी थोड़ा कष्ट हो जाए, जरूरी है। अभी स्ट्रगल हो जाए, वो ठीक है। अभी मजे करेंगे तो बाद में ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, अपने आप को ट्रेन करें, चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करें। जज बनना बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, लेकिन किस कोर्ट का, ये डिसाइड आपको करता है। आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।